सभी मित्रों को नमस्कार। एक बार सभी थोड़ा थोड़ा जुड़ते जाएं और हम अपना कार्यक्रम शुरू करते जाते हैं। आज हम लोग चर्चा करने बैठे हुए हैं 70 सीटों का आकलन। हालांकि फाइनल रिजल्ट तो कल आएगा। एक अनुमानित रिजल्ट है ये हमारा। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल ये परिणाम होने वाले हैं, लेकिन बहुत मेहनत करी है हमने कहीं ना कहीं, हमारी टीम ने भी और कुछ जो एजेंसी जिनके साथ हम जुड़े हुए थे, उनके मेहनत, उनके आंकड़े और हमारा लोगों से संपर्क लगभग सभी 70 सीटों पे कहीं ना कहीं रहा है, जिसकी वजह से हम ये आज आंकड़े दे पा रहे हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर मैं अपनी इंडिविजुअल की बात करूं तो मैं बीजेपी के सपोर्ट में काम करता रहा, लेकिन आप विश्वास मानिए कि ये आंकड़े बिल्कुल निष्पक्ष रहने वाले हैं। जैसा कि सभी एग्जिट पोल बीजेपी को बम्पर जीत दे रहे हैं, लेकिन वहीं हमारी जीत जो हम अपने आंकड़े दे रहे हैं वो उतने बम्पर नहीं है जितने कि सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल कहीं ना कहीं 45 प्लस दिखा रहे हैं बीजेपी को, लेकिन हम जितना भी आपको हमने अपना आंकड़ा दिया एग्जिट पोल का दिल्ली विधानसभा का, वो दिया है आम आदमी पार्टी को 28 से लेकर 34 तक, कि आम आदमी पार्टी की सीट 28 से लेकर 34 तक आ सकती है। वहीं बीजेपी की जो सीट है वो 36 से लेकर 42 के बीच में रह सकती है, एक कांग्रेस पार्टी को और एक अदर को। अब इन आंकड़ों का अगर गणित माना जाए तो मैं थोड़ा सा पहले ये बता दूं कि ऐसा कौन सा वोट बैंक है जो इस बार शिफ्ट हुआ है, और कास्ट वाइज बता दूं कि किस कास्ट से हमें किसको वोट बीजेपी को दिया है, किसने आपके आम आदमी पार्टी को दिया है। ओबीसी वोट बैंक इस बार जो 58% का रहा है वो बीजेपी को रहा है। जाटों का वोट बैंक 63% बीजेपी को रहा है। ब्राह्मणों का वोट बैंक 66% बीजेपी का रहा है, जबकि 18,000 रुपए की सैलरी की घोषणा आम आदमी पार्टी ने करी थी, लेकिन उसके बाद भी जो ब्राह्मण वोट पड़ा है वो 66% बीजेपी को पड़ा है। राजपूतों ने 61% वोट बीजेपी को दिया है, लेकिन सिख समाज ने 69% वोट आम आदमी पार्टी को किया है। सिख समाज में बीजेपी अपनी पैठ बनाने में थोड़ी सी पीछे रही है। सिख और मुस्लिम समाज में कहा जा रहा था कि कांग्रेस पे शिफ्ट होगा ये वोट। शिफ्ट तो हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना हम सोच रहे थे। 74% वोट मुस्लिम समुदाय ने आम आदमी पार्टी को दिया है, कांग्रेस को 15% और बीजेपी को 11%। अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में सिर्फ 4% का अंतर रहा, यानी कि जो उम्मीद थी लोगों को कि कांग्रेस मुस्लिम वोट खींचेगी, वो हमारे हिसाब से हमारे सर्वे में ऐसा नजर नहीं आया। आइए अब हम बात करते हैं सीट वाइज सीट कि हमारा सर्वे जेपीएसएस जनप्रतिनिधि संपर्क समिति, जिसने द स्काई पब्लिक नेटवर्क एजेंसी के माध्यम से ये सर्वे और ये आकलन निकाला है, ये अनुमानित है। आइए शुरुआत करते हैं हम सीट बाय सीट की। आप लिखना चाहें तो लिख भी लीजिएगा।
किस सीट पे किसको कौन लीड कर रहा है हमारी नज़र में। जरूरी नहीं है, मैं फिर पहली बार कह रहा हूं कि ये अनुमानित है। फाइनल आंकड़े तो आप सुबह से देख ही पाएंगे और कल 12-1 बजे तक स्पष्ट भी हो जाएगा, लेकिन जो हमारा आकलन है वो हम आपको आपके सामने रख रहे हैं, जो हमारी टीम ने काम किया है। आइए सबसे पहले चलते हैं हम नरेला। नरेला में आम आदमी पार्टी की तरफ से शरद चौहान, पहले ये सीट दिनेश भारद्वाज जी को दी गई थी, बाद में कैंडिडेट एन मौके पे बदल दिया गया, शरद चौहान जी को ये सीट दी गई। बीजेपी कैंडिडेट राजकरण खत्री जी और कांग्रेस कैंडिडेट अरुणा कुमारी। शरद चौहान जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन अरुणा कुमारी जी ने भी अपना चुनाव हल्के से नहीं लिया, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से लड़ा, जिसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा और मिल भी रहा है। इसलिए हमारे सर्वे में पहली ओपनिंग नरेला की सीट की बीजेपी राजकरण खत्री जी जीत रहे हैं, पहली सीट बीजेपी के नाम। दूसरी सीट आती है हमारी बुराड़ी। बुराड़ी में आम आदमी पार्टी से संजीव झा जी, बीजेपी से ये सीट जेडीयू को दे दी गई थी और जेडीयू की ओर से शैलेंद्र कुमार जी ये चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस की तरफ से मंगेश त्यागी जी थे और बाकी अदर लोग थे। हमारे सर्वे में बुराड़ी की सीट आम आदमी पार्टी को जाती हुई दिख रही है। शैलेंद्र कुमार जी ने चुनाव अच्छा लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सीट संजीव झा बुराड़ी से आम आदमी पार्टी से जीतते नजर आते हैं। तीसरी सीट है तिमारपुर, सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जी, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो पहले बीजेपी में थे अब आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। बीजेपी कैंडिडेट सूर्य प्रकाश खत्री जी, कांग्रेस कैंडिडेट लोकेंद्र चौधरी जी, और तीनों ने ही बहुत अच्छा यहाँ पे चुनाव लड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तीनों की पैठ थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ओर थी और इसके अंदर भी ये सीट तिमारपुर की आम आदमी पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि अभी तक 2 सीटें, 3 सीटों के अंदर 2 सीटें आम आदमी पार्टी को और 1 बीजेपी को जाती दिख रही है। चौथी सीट है आदर्श नगर। आदर्श नगर के अंदर आम आदमी पार्टी से मुकेश गोयल जी लड़ रहे हैं, बीजेपी से राजकुमार भाटिया जी, कांग्रेस कैंडिडेट शिवांग सिंघल जी। शिवांग सिंघल जी का इतना जोर हमें नजर नहीं आया और मुकेश गोयल जी ने बहुत ही अच्छी फाइट दी है, हालांकि ये एक टफ फाइट है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सर्वे में इसमें जो लीड दिख रही है वो बीजेपी को जाती हुई दिख रही है और ऐसा लगता है कि आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया जी जीत सकते हैं। तो ये सीट हम राजकुमार भाटिया जी को देते हैं। 4 सीटों में 2 सीटें बीजेपी की, 2 सीटें आपकी। 5वीं सीट हमारी बादली। बादली के अंदर थोड़ा सा खेल बदला है, क्योंकि बादली के अंदर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं अजयेश यादव, बीजेपी से दीपक चौधरी और कांग्रेस से देवेंद्र यादव जी। और बादली की फाइट भी बहुत टफ है, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ नहीं, बीजेपी की फाइट वहां पे कांग्रेस के साथ है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी अच्छी टक्कर दी है।
कहीं ना कहीं हर जगह फायदा हो रहा था कि कांग्रेस की वजह से बीजेपी को फायदा होता था कि वो आम आदमी पार्टी से जीत रहे थे। लेकिन इस सीट पे थोड़ा सा उल्टा है। यहां पर बीजेपी जीतती नजर आ रही है क्योंकि आपने अच्छी फाइट दी है, इसलिए वो कांग्रेस से जीतती हुई नजर आ रही है। उम्मीद है कि यहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहेगी और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी। तो बादली की ये सीट भी बीजेपी को जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सीट कांग्रेस के झोली में जा सकती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की लड़ाई में ये सीट बीजेपी की झोली में जा रही है। छठी सीट है हमारी रिठाला। रिठाला में आम आदमी पार्टी से मोहिंदा गोयल जी, बीजेपी से कुलवंत राणा जी, कांग्रेस से सुशांत मिश्रा जी। मोहिंदा गोयल जी का सबको मालूम है कि कुछ विवादास्पद घटनाएं घटी हैं उनकी, कुछ उनके बयान और कुछ उनके एक्शन जो शायद जनता ने पसंद नहीं किए। इस वजह से बहुत बड़ा नुकसान रिठाला से मोहिंदा गोयल जी को होता हुआ दिख रहा है और ये सीट कुलवंत राणा जी की झोली में जाती हुई दिख रही है। सातवीं सीट है बवाना। बवाना से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जय भगवान जी, बीजेपी के कैंडिडेट रविंद्र कुमार, इंद्रराज जी, सुरेंद्र कुमार जी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। लेकिन ये सीट भी आम आदमी पार्टी की झोली में जाती हुई दिख रही है, यानी कि बवाना से जय भगवान जी जीतते हुए, लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। मुंडका हमारी आठवीं सीट है मुंडका, जहां पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं जसबीर कराला जी, बीजेपी के गजेंद्र दराल और कांग्रेस कैंडिडेट धर्मपाल लाकड़ा जी। और यहां पे भी मुंडका में माना जा रहा है कि धर्मपाल लाकड़ा जी ने, जो इस समय जो पहले आम आदमी पार्टी से लड़के विधायक बने थे, इस बार उनका टिकट काटा गया और उन्होंने ये फाइट इस बार कांग्रेस के साथ लड़ी है, कांग्रेस की ओर से लड़ी है। और धर्मपाल लाकड़ा जी ने बहुत अच्छी टक्कर दी है। इस वजह से इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ और जो वर्तमान में पार्षद हैं गजेंद्र दराल जी, जिसको बीजेपी ने सीट दी है, वो यहां से लीड लेते नजर आ रहे हैं, यानी कि मुंडका से गजेंद्र दयाल जी बीजेपी की ओर से जीत सकते हैं। अनिल झा, किराड़ी से अनिल झा आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, बीजेपी के बजरंग शुक्ला जी और कांग्रेस के कैंडिडेट राजेश गुप्ता जी। ये 9वीं सीट हमारी किराड़ी की। इसमें फाइट जो दिखी है सीधे सीधे वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बढ़त लेती हुई दिख रही है, यानी कि किराड़ी से अनिल झा जी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 10वीं सीट है हमारी सुल्तानपुर माजरा। हम आपको 18 सीटों का अभी बताएंगे, फिर 18 सीटों में किसके पास कितनी सीटें हैं ये भी आपको हम बताएंगे। अभी हम 10वीं सीट पे हैं, सुल्तानपुर माजरा। बड़ा ही आजकल नाम चल रहा है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मुकेश अहलावत कि उनके पास, उनको खरीदने के लिए बीजेपी की कॉल आई है कि कुछ उनको ऑफर दिए गए हैं कि वो बीजेपी में आ जाएं। और यहाँ पे बीजेपी कैंडिडेट हैं करम सिंह कर्मा जी, कांग्रेस से कैंडिडेट हैं जय किशन जी। लेकिन हमारे सर्वे में मुकेश अहलावत जी ने जो आरोप लगाए हैं वो हमें सही नजर नहीं आते, क्योंकि ये सीट हम बीजेपी के फेवर में जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जय किशन जी ने भी आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छा डेंट किया है। तो ये सुल्तानपुर माजरा से इस बार करम सिंह कर्मा जी की सीट निकलती हुई दिखाई दे रही है। मुकेश अहलावत जी आम आदमी पार्टी के हारते हुए दिखाई दे रहे हैं सुल्तानपुर माजरा से। नागलोई जट, नागलोई जट से आपके आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट रघुविंदर शौकीन जी, बीजेपी के मनोज कुमार शौकीन जी और कांग्रेस के कैंडिडेट रोहित चौधरी जी। यहां भी जो फाइट है
वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ना होकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नागलोई जट से जो टक्कर है आपस में, वो है मनोज कुमार शौकीन जी और रोहित चौधरी यानी कांग्रेस के बीच में। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी एक अच्छी लड़ाई लड़ी है और बहुत अच्छी फाइट लड़ी है, उसका फायदा ये नजर आता है कि कांग्रेस यहां पे हारती हुई नजर आ रही है। टक्कर अच्छी दी है, लेकिन उसका फायदा मिला बीजेपी को कि बीजेपी ये सीट निकालती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि नागलोई जट से मनोज कुमार शौकीन जी लीड ले रहे हैं। मंगोलपुरी एससी सीट है, राकेश जाटव जी खड़े हैं, राजकुमार चौहान जी जो पहले कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता रह चुके हैं, और हनुमान चौहान जी। फाइट आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में थी, तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि राजकुमार चौहान जी वहां से लीड ले रहे हैं, यानी मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान जी जीत रहे हैं। रोहिणी सबसे चर्चित सीट बीजेपी की, जिसको सबसे सेफ सीट माना जाता है, रोहिणी, जहां से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं प्रदीप मित्तल जी, बीजेपी के 3 बार के विधायक विजेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस से सुमेश गुप्ता जी। लेकिन रोहिणी के अंदर भी इस बार सीधी सीधी फाइट प्रदीप मित्तल जी और विजेंद्र गुप्ता जी के बीच में रही है। लेकिन इस बार की ये फाइट विजेंद्र गुप्ता जी के लिए इतनी आसान तो नहीं रही, लेकिन अच्छी फाइट उन्होंने लड़ी है और एक बेदाग चेहरा है, और रोहिणी के निवासी उनको बहुत मानते हैं। इसलिए ये टफ सीट होने के बाद भी ये सीट विजेंद्र गुप्ता जी की झोली में जाती हुई दिख रही है। निस्संदेह विजेंद्र गुप्ता जी यहाँ पे जीत रहे हैं, लेकिन प्रदीप मित्तल जी ने भी यहाँ पे उनको अच्छी फाइट दी है। शालीमार बाग एक और बहुत ही टफ सीट, जिसपे आकलन लगाना बड़ा मुश्किल है कि कौन जीत रहा है। शालीमार बाग में आपकी कैंडिडेट हैं वंदना कुमारी जी, बीजेपी कैंडिडेट हैं रेखा गुप्ता जी, और कांग्रेस कैंडिडेट हैं प्रवीण जैन जी। अगर सिर्फ टक्कर कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी में होती तो ये सीट वंदना कुमारी जी की झोली में जा सकती थी, लेकिन प्रवीण जैन जी ने जिस तरह इस चुनाव को लड़ा है, वो स्वयं तो शायद इस सीट को नहीं निकाल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये सीट रेखा गुप्ता जी की झोली में डाल दी, यानी कि शालीमार बाग से ये सीट रेखा गुप्ता जी को जाती हुई दिख रही है। सकूर बस्ती, जहां पे आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन जी, बीजेपी के करनैल सिंह जी वो कैंडिडेट है जो जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनमें सबसे रिचेस्ट व्यक्ति में से एक है, सबसे रिचेस्ट कैंडिडेट है। और सतीश लूथरा जी, यहां भी सीट बीजेपी के लिए आसान नहीं है, ये भी बहुत टफ सीट है, लेकिन सत्येंद्र जैन जी ने बड़ी अच्छी फाइट करी है। करनैल सिंह जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, वहां पे बहुत अच्छी फाइट लड़ी है, लेकिन ये सीट जो जा रही है वो करनैल सिंह जी के फेवर में जा रही है, क्योंकि सतीश लूथरा जी ने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा डेंट दिया है। तो सतीश लूथरा जी के चुनाव में थोड़ा सा अच्छी तरीके से लड़ने के कारण यह सीट करनैल सिंह जी की झोली में जा रही है सकूरपुर बस्ती से। हमारी 16वीं सीट है त्रिनगर, जहां पे पूर्व विधायक प्रीति जितेंद्र तोमर, बीजेपी से तिलक राम गुप्ता जी, कांग्रेस से सत्येंद्र शर्मा जी, लेकिन ये सीट भी बीजेपी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है।
प्रीति तोमर जी इस बार वहां से हारती हुई दिखाई दे रही हैं। 17वीं सीट है वजीरपुर। ये भी एक बहुत टफ सीट है। यहां पे भी आकलन लगाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आम आदमी पार्टी से पूर्व विधायक राजेश गुप्ता जी, बीजेपी कैंडिडेट पूनम शर्मा जी, कांग्रेस कैंडिडेट रागनी नायक जी चुनाव लड़ रहे थे और तीनों ने ही बहुत शानदार तरीके से चुनाव को लड़ा है। किसी ने भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ये सीट बीजेपी के हाथ से भी फिसल सकती थी, लेकिन रागनी नायक ने जिस तरह वहां पे चुनाव लड़ा है, ये आम आदमी पार्टी से फिसलती हुई नजर आ रही है और वजीरपुर से पूनम शर्मा जी जीतती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, चांदनी चौक लोकसभा की लगभग सभी सीटें टफ रही हैं। 18वीं सीट मॉडल टाउन, जहां पर आप कैंडिडेट पूर्व विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी जी, बीजेपी कैंडिडेट हमारे बड़े भाई अशोक गोयल जी और कांग्रेस से करण सिंह कुंवर जी। इस सीट को भी आकलन लगाना बड़ा मुश्किल था। इसमें भी ये कहना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये कहना आसान नहीं था, लेकिन अशोक गोयल जी की मेहनत और अशोक गोयल जी की अपनी वो टीम, जिन्होंने पूरी मॉडल टाउन विधानसभा के अंदर एक दिन भी बिना चैन से बैठे काम किया, उसका कहीं ना कहीं परिणाम है कि ये सीट अशोक गोयल जी के फेवर में जाती हुई दिख रही है। लेकिन अखिलेश पति त्रिपाठी जी का भी चुनाव यहाँ पे कम नहीं रहा है। कुछ वार्ड्स ऐसे हैं जहां से अखिलेश पति त्रिपाठी जी हीरो हैं, लेकिन ऑल ओवर मॉडल टाउन, क्योंकि करण सिंह जी ने भी यहाँ पे काफ़ी डेंट किया है आप कैंडिडेट को, तो ये सीट भाई अशोक गोयल जी को जा रही है। लेकिन यहाँ पे मार्जिन बहुत बड़ा शायद नहीं रहने वाला है, ऐसा हमारा अनुमान है। टोटल सीटें 18 और 18 सीटों में जो परिणाम है, 4 सीटें आम आदमी पार्टी की ओर जा रही हैं और 14 सीटें बीजेपी के पास जा रही है। एक बहुत बड़ी बढ़त 18 सीटों के अंदर। आइए सदर बाजार, हमारी 19वीं सीट सदर बाजार, आम आदमी पार्टी से सोमदत्त जी, बीजेपी से मनोज जिंदल जी और कांग्रेस से अनिल भारद्वाज जी। ये सीट भी सदर बाजार से आम आदमी पार्टी की झोली में जाती हुई दिख रही है। चांदनी चौक से पुनर्दीप सिंह जी, सतीश जैन जी, मुदित अग्रवाल जी। मुदित अग्रवाल जी जो जयप्रकाश अग्रवाल जी के बेटे हैं। चांदनी चौक सीट पर मुदित अग्रवाल जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से फाइट लड़ी है और जिसका परिणाम है कि ये सीट आम आदमी पार्टी के हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही है और सतीश जैन जी यहां से लीड लेते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये सीट भी बीजेपी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। 21वीं सीट है मटिया महल, जहां पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं शोएब इकबाल जी, बीजेपी के दीप्ति इंदौरा जी, कांग्रेस से असीम अहमद खान जी। ये सीट आम आदमी पार्टी की झोली में जाती हुई दिख रही है, यानी कि मटिया महल से शोएब इकबाल जी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बल्ली मारान, बल्ली मारान में इस बार उलट पलट हो सकता है। हमेशा ये मुस्लिम बहुल सीट है और हमेशा मुस्लिम कैंडिडेट ही यहां से जीता है, लेकिन इस बार जो बल्ली मारान में चुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी से इमरान हुसैन और कांग्रेस से हारून यूसुफ जी, इन दोनों की फाइट बिल्कुल रही है। लेकिन इन दोनों की फाइट में माना जा रहा है कि वोट इस बार सबसे ज्यादा जो बटा है मुस्लिम वोट, वो बल्ली मारान में बटा है, जिसका कहीं ना कहीं फायदा कमल बागड़ी जी को मिल सकता है, बीजेपी के कैंडिडेट कमल बागड़ी जी को, और ये सीट कमल बागड़ी जी की झोली में जा सकती है। करोल बाग,
पूर्व विधायक विशेष रवि, आम आदमी पार्टी। बीजेपी के कद्दावर बड़े सुशील और शांत नेता दुष्यंत कुमार गौतम जी। राहुल धनक जी कांग्रेस से। और ये सीट कहीं ना कहीं विशेष रवि जी की जो एंटी इनकम्बेंसी है, जहां सर्वे में मालूम पड़ा कि विशेष रवि जी शायद पब्लिक से इतना कनेक्ट नहीं रह पाए, कहीं ना कहीं पब्लिक उनसे खुश नहीं थी, इस वजह से ये सीट दुष्यंत कुमार गौतम जी यानी बीजेपी की झोली में जाती दिख रही है। करोल बाग से दुष्यंत कुमार गौतम जी। पटेल नगर, पटेल नगर में पहला उलट पुलट तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने खुद ही किया कि जो पिछली बार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे वो इस बार बीजेपी के थे, राजकुमार आनंद जी। जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो इस बार आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट हैं, परवेश रतन जी। और कांग्रेस की कद्दावर नेता कृष्णा तीरथ जी। तीनों ही कद्दावर नेता पटेल नगर से इस बार लड़े हैं और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है कि कृष्णा तीरथ जी ने अच्छी तरह चुनाव को लड़ा है और ये सीट राजकुमार आनंद जी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। मोतीनगर, शिवचरण गोयल जी, आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक। हरीश खुराना जी, मदन लाल खुराना जी के बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हरीश खुराना जी। राजेंद्र नामधारी जी। तीनों ही अच्छे कैंडिडेट हैं। कांग्रेस से राजेंद्र नामधारी जी, उन्होंने भी चुनाव अच्छी तरह लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये फाइट थी वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में थी। आम आदमी पार्टी से शिवचरण गोयल जी और बीजेपी से हरीश खुराना जी के बीच की ये लड़ाई बहुत टफ है। यहां पे भी कोई स्पष्ट आकलन लगाना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी शिवचरण गोयल जी के खिलाफ गई है उसका फायदा कहीं ना कहीं हरीश खुराना जी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजेंद्र नामधारी जी ने भी कहीं ना कहीं यहां पर आम आदमी पार्टी को डेंट मारा है, जिसकी वजह से ये सीट हरीश खुराना जी के फेवर में जाती दिखाई दे रही है। मादीपुर, आम आदमी पार्टी से राखी बिरलान, जो पिछली बार मंगोलपुरी से चुनाव लड़ी थी, इस बार इनकी सीट बदली गई और मादीपुर से लड़ाया गया। और बीजेपी से कैलाश गंगवाल जी। कांग्रेस से जेपी पवार जी, जयप्रकाश पवार जी। जयप्रकाश पवार जी ने अच्छा चुनाव लड़ा है, जिसकी वजह से ये सीट बीजेपी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। रजौरी गार्डन, धनवंतरी चंदेला जी, आम आदमी पार्टी से। बीजेपी से मंजिंदर सिरसा जी और कांग्रेस से धर्मपाल चंदेला जी। तीनों ने चुनाव अच्छा लड़ा, लेकिन पूरा जोर बीजेपी की ओर दिख रहा था। यहाँ सिख वोटर ने भी मंजिंदर सिंह सिरसा जी को बहुत अच्छा साथ दिया है, जिसकी वजह से ये सीट मंजिंदर सिरसा जी के झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है रजौरी गार्डन से। हरिनगर, हरिनगर में आम आदमी पार्टी ने खुद को हराया है, या खुद को हराया हुआ कह सकते हैं। अभी रिजल्ट तो कल आएंगे, क्योंकि यहां से पहले जो हरिनगर में टिकट दी गई थी वो दी गई थी राजकुमारी ढिल्लो को, जो एन मौके पे बदलकर सुरेंद्र सेतिया जी को दे दी गई, जो पूर्व पार्षद हैं, नहीं वर्तमान में भी पार्षद हैं। और श्याम शर्मा जी बीजेपी से, बीजेपी के अच्छे नेता हैं, काफ़ी पुराने और वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन बीच में पार्टी ने इनको टिकट ना देके दूसरों को दी थी। कांग्रेस से प्रेम शर्मा जी लड़ रहे हैं। और जो राजकुमारी ढिल्लो जी, जिनका टिकट काटा गया, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रही हैं। और इसी का फायदा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है कि राजकुमारी ढिल्लो जी और सुरेंद्र सेतिया जी की फाइट में ये सीट श्याम शर्मा जी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि हरिनगर से श्याम शर्मा जी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तिलक नगर, आम आदमी पार्टी कैंडिडेट जर्नैल सिंह, बीजेपी के कैंडिडेट श्वेता सैनी जी और कांग्रेस के पीएस बाबा जी।
PS बाबा जी यहाँ पे कुछ खास कर नहीं पाए, इसलिए ये टिकट तिलक नगर से आम आदमी पार्टी की झोली में जा रही है, यानी कि जर्नैल सिंह तिलक नगर से जीतते दिखाई दे रहे हैं। जनकपुरी, जनकपुरी भी सबसे टफ फाइट है। यहां कहना बड़ा मुश्किल है कि आम आदमी पार्टी जीतेगी या बीजेपी। आम आदमी पार्टी से प्रवीण कुमार जी हैं, जिनका जो पूर्व विधायक हैं राजेश ऋषि जी, उनका टिकट काट के इनको टिकट दिया गया था, प्रवीण कुमार जी को आम आदमी पार्टी की ओर से। बीजेपी की ओर से आशीष सूद और कांग्रेस की तरफ से हरबनी कौर जी को यह टिकट दी गई थी। क्योंकि कांग्रेस का यहाँ पे कोई भी बहुत अच्छा फाइट नहीं दिखी है, बहुत अच्छी फाइट नजर ना आने के कारण ये सीट आम आदमी पार्टी की झोली में जाती हुई दिख रही है। लेकिन मार्जिन बहुत बड़ा नहीं रहने वाला है, हो सकता है ये सीट पलट भी सकती है। लेकिन अभी हमारे सर्वे में ये सीट जनकपुरी से प्रवीण कुमार जी को जा रही है, आम आदमी पार्टी को। विकासपुरी, पंकज सिंह जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। महेंद्र यादव जी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, उन्होंने भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। जितेंद्र सोलंकी कांग्रेस से ये कुछ खास नहीं कर पाए, जिसके कारण ये सीट आम आदमी पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत उम्मीद, ये भी बहुत टफ सीट है, यहां भी पलट सकता है गेम। लेकिन हमारे सर्वे में अभी तक ये सीट महेंद्र यादव जी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है विकासपुरी से, और पंकज सिंह जी पीछे पिछड़ते नजर आ रहे हैं। उत्तम नगर, पूजा नरेश बलियान जी आम आदमी पार्टी, बीजेपी से पवन शर्मा जी और कांग्रेस से मुकेश शर्मा जी। मुकेश शर्मा जी ने बहुत अच्छी फाइट दी है यहाँ पे आम आदमी पार्टी को, इसलिए उत्तम नगर से पवन शर्मा जी की सीट, यानी कि बीजेपी की ये सीट बीजेपी की झोली में जा रही है। द्वारका, महाबल मिश्रा जी पूर्व सांसद के बेटे विनय मिश्रा जी, जो पूर्व विधायक भी हैं। प्रद्युमन राजपूत जी, जिनको बीजेपी ने 2 टर्म के बाद शायद याद किया। और आदर्श शास्त्री जी, अच्छे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, लेकिन आदर्श शास्त्री जी की जो फाइट है उसका फायदा यहाँ पे भी बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और विनय मिश्रा जी अपनी सीट खोते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि ये द्वारका की सीट बीजेपी की झोली में जाती हुई नजर आ रही है। और इसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है द्वारका एक्सप्रेस वे। द्वारका वालों की आज आमदनी डबल हो चुकी है ऑलमोस्ट। उनकी जमीनें, उनकी प्रॉपर्टीज, द्वारका का स्ट्रक्चर, जिसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल रहा है। और प्रद्युमन राजपूत जी यहां से बीजेपी से जीतते दिखाई दे रहे हैं। मटियाला, हमारी 34वीं सीट है मटियाला, जहां से आम आदमी पार्टी के सोमेश शौकीन जी, बीजेपी से संदीप सहरावत जी और कांग्रेस से रघुविंदर शौकीन जी। लेकिन ये सीट बीजेपी के संदीप सहरावत जी बहुत खास करते हुए नहीं दिख रहे हैं। फाइट तो दी है उन्होंने, लेकिन वो फाइट सिर्फ बीजेपी की फाइट बनके रह गई। और आम आदमी पार्टी में सोमेश शौकीन जी ने अपना झंडा गाड़ते दिख रहे हैं। तो ये सीट मटियाला से सोमेश शौकीन जी की झोली में जा रही है। नजफगढ़, नजफगढ़ में आम आदमी पार्टी से तरुण यादव, बीजेपी से नीलम पहलवान, कांग्रेस से सुषमा यादव जी। तीनों ही अच्छे कैंडिडेट हैं, तीनों ने अच्छा चुनाव लड़ा। बहुत उम्मीद थी कि नीलम पहलवान जी ये सीट निकाल सकती हैं, लेकिन हमें वही बताना है जो हमें सर्वे कह रहा है। और सर्वे के अंदर नजफगढ़ की ये सीट तरुण यादव जी यानी आम आदमी पार्टी की झोली में जाती हुई दिख रही है। बिजवासन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीट, जहां पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं सुरेंद्र भारद्वाज जी, एक बहुत ही, जिनकी अपनी छवि बहुत जबरदस्त है। और दूसरे कैंडिडेट बीजेपी के कैलाश गहलोत जी, जो पहले आम आदमी पार्टी में मंत्री रहे हैं और इस बार बीजेपी में आए हैं और बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। और तीसरा कैंडिडेट कांग्रेस से देवेंद्र सहरावत जी।
देवेंद्र सहरावत जी ने भी एक बहुत अच्छी फाइट दी है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि देवेंद्र सहरावत जी ने बहुत अच्छी फाइट दी है। लेकिन जाटों की बहुसंख्यक यहाँ पे जो जाट हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत के पक्ष में आके वोट किया है, इसलिए बिजवासन की ये सीट कैलाश गहलोत जी की झोली में जाती हुई दिख रही है। सुरेंद्र भारद्वाज जी जो इतने कद्दावर नेता वहां पर, वो कहीं ना कहीं सीट को लूज करते दिख रहे हैं। पालम, 37वीं सीट पालम, जहां पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं जोगिंदर सोलंकी जी, बीजेपी के हैं कुलदीप सोलंकी जी, और कांग्रेस से हैं मांगे राम जी। मांगे राम जी कोई खास कुछ कर नहीं पाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सीट बीजेपी की झोली में जाती हुई दिख रही है। कुलदीप सोलंकी जी बीजेपी से पालम सीट को जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। 38वीं सीट है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड। दिल्ली कैंटोनमेंट, जहां पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान जी और बीजेपी से भुवन तंवर, कद्दावर नेता करण सिंह तंवर जी के बेटे भुवन तंवर, और कांग्रेस से प्रदीप कुमार उपमन्यु जी, तीनों ने फाइट बहुत अच्छी लड़ी है, बहुत अच्छी लड़ी है। उम्मीद थी, सब यही मान के चल रहे थे कि ये सीट बीजेपी की झोली में जाएगी, यानी कि भुवन तंवर जी जीत सकते हैं, लेकिन हम सर्वे से बाहर नहीं जा सकते। सर्वे में कहीं ना कहीं ये सीट बीजेपी खोती हुई दिखाई दे रही है, और उसका कारण है करण सिंह तंवर जी का स्वास्थ्य सही ना होने के कारण वो शायद अपने बेटे के साथ इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, नहीं तो रिजल्ट कुछ और हो सकते थे। लेकिन अभी ये लीड अभी ये सीट आम आदमी पार्टी की झोली में जाती हुई दिख रही है, वीरेंद्र सिंह कादियान जी के। राजेंद्र नगर, ये मेरी अपनी सीट है। राजेंद्र नगर, मैं भी राजेंद्र नगर क्षेत्र में रहता हूं, और मेरे ही क्षेत्र से कैंडिडेट हैं उमंग बजाज बीजेपी से, दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी से, विनीत यादव कांग्रेस से। तीनों ही मजबूत कैंडिडेट थे, अच्छे कैंडिडेट थे, लेकिन बहुत टफ जो सीट, ये टफ फाइट रही है, वो रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी कैंडिडेट के बीच में। लेकिन दिल मेरा भले ही कहता है कि उमंग बजाज जीत सकते हैं, लेकिन सर्वे थोड़ा सा यहाँ पे फाइट को बहुत टफ दिखा रहा है, और जो एजेंसी का सर्वे है उसमें यहाँ पे दुर्गेश पाठक जी लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विनीत यादव जी का बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे पड़ नहीं पाया। शायद अगर थोड़ा सा भी प्रभाव विनीत यादव जी यहाँ पे डाल पाते तो ये सीट उमंग बजाज जी की झोली में जा सकती थी, और अभी भी जा सकती है। रिजल्ट तो कल आना है, ये तो हमारा एक अनुमान है बस। लेकिन क्योंकि हम अपनी बात नहीं रख सकते, जो भी सर्वे होता है, जो भी एजेंसीज हमें बताती हैं, हमें उसी हिसाब से अपनी बात को रखना होता है। क्योंकि मैं भले बीजेपी का सपोर्टर हूं, लेकिन मैं बीजेपी की बात नहीं रख सकता कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजेंद्र नगर से ये सीट अभी तक के सर्वे में दुर्गेश पाठक जी की झोली में जाती हुई दिख रही है, और परिणाम कल आएगा कि ये बात सच होती है या नहीं। क्योंकि मेरी अपनी सीट है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये बताते हुए कि ये बीजेपी से जा रही है ये सीट। तो अब तक 39 सीटें, 39 सीट्स, और 39 सीट्स का जो रिजल्ट है अभी तक वो है आम आदमी पार्टी 13 सीट, वहीं बीजेपी यहां पर डबल हो चुकी है 26 सीट। यानी कि बीजेपी अभी डबल डिजिट, मतलब डबल चल रही है आम आदमी पार्टी से, लेकिन अभी कांग्रेस का खाता खुला भी नहीं है। अभी कांग्रेस का खाता खुला भी नहीं है। तो 39 सीटों में जो परिणाम है
आम आदमी पार्टी 13, बीजेपी 26। आइए 40वीं सीट, सबसे जिसका इंतजार है सबको, न्यू दिल्ली, जहां से पूर्व सीएम आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी लड़ रहे हैं चुनाव। वहीं साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे परवेश वर्मा जी जो पूर्व सांसद हैं, वो नई दिल्ली सीट से लड़ रहे हैं। वहीं दिल्ली के विकास में कहा जाता है कि जितना विकास दिल्ली में हुआ उसमें शीला दीक्षित जी का बहुत बड़ा योगदान था। उनके बेटे संदीप दीक्षित जी यहां पर कांग्रेस की ओर से लड़ रहे हैं। और सबसे धमाकेदार ये सीट है, और विश्वास नहीं है, वैसे तो विश्वास नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला कि हम वही बता सकते हैं जो सर्वे हमारे कह रहे हैं, जो हमारे आंकड़े कह रहे हैं, जो हमें एजेंसी हमें बता रही है, जिसके ऊपर विश्वास करके हम ये आपको एग्जिट पोल दे रहे हैं कि इस नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल जी हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। संदीप दीक्षित जी की फाइट से ये सीट बीजेपी की झोली में परवेश वर्मा जी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। परिणाम कल आ जाएंगे, कुछ भी हो सकते हैं, बात गलत भी हो सकती है, लेकिन अभी तक का जो हमारा सर्वे, हमारी जो एजेंसी की रिपोर्ट, उसके हिसाब से ये सीट अरविंद केजरीवाल जी हार रहे हैं। बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा, जितनी भी ये जीत का अंतर होगा 1000 से 2000 वोट से ऊपर का अंतर नहीं आएगा, ये तय है। ये हम बहुत श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि न्यू दिल्ली में जो भी अंतर रहने वाला है वो शायद 2-2.5 हजार वोट का रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं। और अभी हमारे सर्वे में अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री के दावेदार और सबसे आम आदमी पार्टी के वो नेता जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी ने इतनी बड़ी बड़ी विजय हासिल करी, वो अपनी सीट कहीं ना कहीं लूज करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और विशेष सीट जंगपुरा, जहां पे पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, जिनके कामों पे आम आदमी पार्टी लड़ती रही हमेशा, बीजेपी से तरविंदर मारवा जी जो कई बार विधायक रहे कांग्रेस से, अब बीजेपी से लड़ रहे हैं, और फरहाद सूरी जी कांग्रेस से। ये सीट भी कहीं ना कहीं बड़ी दिलचस्प होने वाली है, कांटे की टक्कर है इस पे भी न्यू दिल्ली की तरह। लेकिन यहां भी फरहाद सूरी जी के चुनाव को फरहाद सूरी जी के बहुत अच्छी तरीके से लड़ने के कारण ये सीट मनीष सिसोदिया जी की झोली में नहीं जा रही है। यहां पे भी बीजेपी के तरविंदर मारवा जी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है ये कल परिणाम बदले तो मनीष सिसोदिया जी इस सीट से हार जाए। कस्तूरबा नगर, बहुत ही टफ फाइट, रमेश पहलवान जी आम आदमी पार्टी, नीरज बसोया जी बीजेपी, कांग्रेस से अभिषेक दत्त जी। ये श्योर शॉट सीट मानी जाती है बिल्कुल ही आम आदमी पार्टी की कि रमेश पहलवान जी यहां से जीतने चाहिए। लेकिन सर्वे में जो अभिषेक दत्त जी ने आम आदमी पार्टी को डेंट मारा है, उसकी वजह से ये सीट बीजेपी की झोली में नीरज बसोया जी के पास जाती हुई दिख रही है। देखिए, अभी तक हमने जितनी भी बीजेपी की सीटें बताई हैं आपको, उसमें 50% सीटें बीजेपी इसलिए जीतती नजर आ रही है कि वहां पे कहीं ना कहीं 50 तो नहीं कहूंगा, लेकिन 30 से 40% सीटें ऐसी हैं जो आम आदमी पार्टी के डेंट की वजह से वो सीटें बीजेपी की झोली में जा रही है। ऐसी सीट है 43 मालवीय नगर, सोमनाथ भारती जी बड़े कद्दावर नेता हैं, सतीश उपाध्याय जी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जितेंद्र कुमार कोचर जी कांग्रेस से, और यहां भी वही स्थिति बनी है। कांग्रेस ने यहां बहुत अच्छी फाइट करी है, बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा है, और सोमनाथ भारती जी
कहीं ना कहीं पब्लिक से कटे हैं, पब्लिक के सेंटीमेंट उनके खिलाफ थे। ये दोनों ही कारण हैं कि ये सीट भी बीजेपी की झोली में मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय जी के पास जाती हुई दिख रही है और सतीश उपाध्याय जी यहां से विधायक बनते नजर आ रहे हैं। आरके पुरम, आम आदमी पार्टी से प्रमिला टोकस जी, पूर्व विधायक, बीजेपी से अनिल कुमार शर्मा जी, कांग्रेस से विशेष टोकस जी। लेकिन आरके पुरम की ये सीट दिल तोड़ने वाली बात है कि आरके पुरम की ये सीट जो हिंदू बहुल सीट मानी जाती है और अनिल कुमार शर्मा जी यहाँ पे पूर्व विधायक रह चुके हैं, उसके बाद भी सर्वे में जो ये सीट दी जा रही है आम आदमी पार्टी को दी जा रही है, प्रमिला टोकस जी को दी जा रही है, तो इस सीट से प्रमिला टोकस जीतती नजर आ रही है। महरौली, अब ये पहली सीट ऐसी है महरौली की, अभी तक आपने देखा कि कांग्रेस और आप की लड़ाई में बीजेपी को फायदा होता था, कहीं पे आपने कांग्रेस को डेंट किया, कहीं पे कांग्रेस ने आपको डेंट किया और सीट बीजेपी की झोली में जाती थी। लेकिन इस बार इस सीट पे बड़ा दिलचस्प रहा कि बीजेपी को एक हिंदू प्रत्याशी की, एक ऐसा हिंदू प्रत्याशी जिसको 12 गांव के लोगों ने, माना जा रहा है कि 12 गांव के लोगों ने मिलकर खड़ा किया था, बाबा बालकनाथ योगी जी। बाबा बालकनाथ योगी जी की वजह से ये सीट जो गजेंद्र यादव जी बीजेपी से खड़े हैं उनकी झोली से फिसलती हुई नजर आ रही है, वरना ये जीती हुई सीट मानी जा रही थी बीजेपी की, क्योंकि महेंद्र चौधरी जी के से वहां की जनता खुश दिखाई नहीं दी। हमारे सर्वे में बड़ा पॉजिटिव नहीं था महेंद्र चौधरी जी के लिए, लेकिन कहीं बाबा बालकनाथ योगी महाराज जी के और गजेंद्र यादव के बीच में जो बाबा बालकनाथ ने डेंट किया गजेंद्र यादव को, उसका फायदा मिल रहा है आम आदमी पार्टी को और ये सीट महेंद्र चौधरी के फेवर में, यानी आम आदमी पार्टी के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है। छतरपुर, ब्रह्म सिंह तंवर जी जो पहले बीजेपी से थे, बीजेपी में करतार सिंह तंवर जी और राजेंद्र तंवर जी, तीनों तंवर खड़े हुए हैं, लेकिन ये सीट भी आम आदमी पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। देवली, प्रेम कुमार चौहान जी, दीपक तंवर जी, क्योंकि इस टाइम और ये वीडियो बहुत बढ़ चुकी है इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा नाम लेता हूं, और कांग्रेस से राजेश चौहान जी। देवली की ये सीट भी प्रेम कुमार चौहान यानी आम आदमी पार्टी के फेवर में जाती हुई दिख रही है। अंबेडकर नगर, अजय दत्त जी आम आदमी पार्टी से, खुशीराम चुनार जी बीजेपी से, जयप्रकाश कांग्रेस से, और ये सीट भी आम आदमी पार्टी के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है। संगम बिहार, दिनेश मोहनिया जी आम आदमी पार्टी, बीजेपी चंदन कुमार चौबे, कांग्रेस हर्ष चौधरी, और ये सीट भी आम आदमी पार्टी के पास यानी दिनेश मोहनिया जी के पास नजर आ रही है। और एक और विशेष सीट आ गई ग्रेटर कैलाश, जहां से पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, जो आज आम आदमी पार्टी के टॉप नेताओं में गिने जाते हैं, सौरभ भारद्वाज जी, बीजेपी ने यहाँ पे शिखा राय जी को अपना उम्मीदवार बनाया था और गर्वित सिंघवी जी को कांग्रेस ने बनाया था। तीनों ही बेहतरीन कैंडिडेट थे, तीनों ने ही अपने चुनाव को बहुत अच्छी तरीके से लड़ा है, लेकिन सौरभ भारद्वाज को बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर पछाड़ने में असमर्थ दिखाई दे रही है। इसलिए ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी की सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है, यानी सौरभ भारद्वाज जी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और सीट कालका जी, कालका जी के ऊपर भी बहुत लोगों की नजर थी, क्योंकि वहां पे दिल्ली की पूर्व सीएम नहीं वर्तमान सीएम आतिशी मारलेना जी और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रमेश बिदुड़ी जी और कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता अलका लांबा, तीनों ही बेहतरीन उम्मीदवार, तीनों ने ही अपना पूरा जोर लगा के इस चुनाव को लड़ा, लेकिन अलका लांबा जी कोई विशेष उस इलाके में दम दिखा नहीं पाई, मुझे ऐसा लगता है।
इसी वजह से आज हमारी एजेंसी की रिपोर्ट कह रही है कि रमेश बिदुड़ी जी यहाँ से हार सकते हैं और आतिशी जी इस सीट को निकाल सकती हैं। यानी कि ये सीट भी हमारे सर्वे में आम आदमी पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सीटें लगातार आम आदमी पार्टी की झोली में दिखाई दे रही है। यहाँ पर साउथ में मुझे लगता है कि बीजेपी को थोड़ा सा मेहनत और करने की जरूरत है। तुगलकाबाद, जहां पे आम आदमी पार्टी के सही राम जी और बीजेपी से रोहतास बिदुड़ी जी जो कद्दावर नेता के बेटे हैं, और वीरेंद्र बिदुड़ी जी कांग्रेस से। लेकिन ये तुगलकाबाद की सीट भी, क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा कुछ करते नजर नहीं आए, ये सीट भी आम आदमी पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ पे 9 सीटें लगातार जो विधान मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी जो 44 नंबर से आर के पुरम, महरौली, छतरपुर, देवली, अंबेडकर नगर, संगम बिहार, ग्रेटर कैलाश, कालकाजी, तुगलकाबाद, लगातार ये 9 सीटें जो एक की क्षेत्र की 9 की 9 सीटें ये आम आदमी पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहां बहुत बड़ा चेंज आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। बदरपुर से राम सिंह नेताजी, बीजेपी से नारायण दत्त शर्मा जी और बदरपुर से अर्जुन सिंह भड़ाना जी, तीनों ही जबरदस्त नेता हैं, तीनों ही बहुत शानदार नेता हैं। लेकिन अर्जुन सिंह भड़ाना जी ने इस कदर चुनाव लड़ा है, इतने अच्छी तरीके से चुनाव लड़ा है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि वो दूसरे नंबर पे आ जाएं और आम आदमी पार्टी के नेता राम सिंह नेताजी तीसरे नंबर पे चले जाएं और ये सीट बीजेपी की झोली में आती हुई दिख रही है। बदरपुर सीट नारायण दत्त शर्मा जी, बीजेपी की झोली में आती हुई सीट। ओखला, बड़ा दिलचस्प चुनाव ओखला का, जहां अमानतुल्लाह खां आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से मनीष चौधरी और कांग्रेस से अरीबा खान जी, वहीं AIMM की एंट्री यहां पे हुई है। अभी इसका रिजल्ट हमारे पास मेरे ख्याल से अपडेट नहीं हुआ है। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा सा कि यहाँ पर ओखला का उन्होंने हमें बताना था। क्योंकि ये सीट सिफिया और रहमान, ये सीट AIMM यानी कि ओवैसी की पार्टी को जा सकती है, ऐसा नजर आ रहा है। ये अभी थोड़ा सा लेट रिजल्ट इसका आया था, लेकिन अभी पहले तो अमानतुल्लाह खां की चांसेस लग रहे थे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट थोड़ी देर पहले अपडेट आई है वो ये कि ये सीट AIMM जीत सकती है। यहाँ नहीं कि यहाँ पर अदर पार्टी का खाता खुल सकता है। और वहीं आपको एक बात और बता दें कि महेंद्र, जो महरौली सीट पे हमने आपको बताया था कि 2 की लड़ाई में, मतलब बीजेपी और बाबा बालकनाथ योगी जी की, महाराज जी की लड़ाई में महेंद्र चौधरी जीत रहे थे, लेकिन उसकी भी अभी अपडेट जो आ रही है कि बाबा बालकनाथ योगी जी इस सीट को जीत सकते हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को हराकर बाबा बालकनाथ योगी जी महरौली से अपनी सीट निकाल सकते हैं। ये भी अभी एक लेटेस्ट अपडेट आई है। त्रिलोकपुरी, अंजना पर्चा, रविकांत जी बीजेपी से, अंजना पर्चा जी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस से अमरदीप जी, ये सीट भी आम आदमी पार्टी की झोली में। कुंडली, कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी, प्रियंका गौतम बीजेपी, अक्षय कुमार कांग्रेस, ये सीट बीजेपी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। कुंडली से प्रियंका गौतम जी ये सीट जीतती हुई नजर आ रही हैं। पटपरगंज, एक और दिलचस्प सीट, जहां से मनीष सिसोदिया जी को शिफ्ट किया गया
अवध ओझा जी को लाया गया, रविंद्र सिंह नेगी जी बीजेपी से, अनिल कुमार जी कांग्रेस से। पटपरगंज बड़ा दिलचस्प, सबसे भरोसे की ऐसी सीट आम आदमी पार्टी से जहां से ओझा जी को लड़ाया गया। जानी मानी हस्ती हैं, प्रोफेसर हैं, आज की युवा पीढ़ी उन्हें फॉलो करती है, इसलिए माना जा रहा था कि ये सीट कहीं ना कहीं अवध ओझा जी के फेवर में जा सकती है। लेकिन पटपागंज से कांग्रेस कैंडिडेट अनिल कुमार जी ने जैसी लड़ाई लड़ी है, उसके हिसाब से ये फाइट अवध ओझा जी और रविंद्र सिंह नेगी जी के बीच में जरूर रही, यानी बीजेपी के बीच में रही। और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के वो विश्वसनीय नेता अवध ओझा जी, जो केजरीवाल के बड़े विश्वसनीय हैं, जिनको लाए हैं केजरीवाल जी, वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। और पटपरगंज सीट से रविंदर सिंह नेगी जी यानी बीजेपी ये सीट निकालती हुई नजर आ रही है। लक्ष्मी नगर बीबी त्यागी जी आम आदमी पार्टी, अभय वर्मा जी बीजेपी, कांग्रेस से सुमित शर्मा जी। बीबी त्यागी बड़े मजबूत नेता हैं, लेकिन अभय वर्मा जी पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं, पब्लिक का सेंटीमेंट बड़ा उनके साथ नजर आया। अभय वर्मा जी को एक तरफा कहीं ना कहीं जीत मिलती हुई नजर आ रही है हमारे सर्वे के अंदर। बाकी बीबी त्यागी जी ने भी अच्छी फाइट दी है। इसमें भी हम थोड़ा कंफ्यूज थे, कुछ बार्ड्स में ऐसा लगा कि बीबी त्यागी जी ही जीत रहे हैं, एक तरफा लहर थी बीबी त्यागी जी की। लेकिन कुछ सीटों पे अभय वर्मा जी की, कुछ वार्ड्स पे अभय वर्मा जी की लहर दिखाई दी, इसलिए हम इसको टफ सीट कह सकते हैं। आसानी से तो नहीं कहेंगे, जो मैंने कहा आपको आसानी से जीत रहे हैं, लेकिन टफ सीट है। लेकिन हमारे सर्वे में ये सीट अभय वर्मा जी जीतते हुए नजर आ रहे हैं लक्ष्मी नगर से बीजेपी की झोली में। विश्वास नगर से आम आदमी पार्टी के दीपक सिंगला जी, ओम प्रकाश शर्मा जी जो कई बार विधायक रहे हैं, और राजीव चौधरी जी कांग्रेस से। ये सीट ओम प्रकाश शर्मा जी के पास बिंदास जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे कोई कांग्रेस का योगदान है। ओम प्रकाश शर्मा जी विश्वास नगर से अपनी सीट निकाल रहे। कृष्णा नगर डॉक्टर हर्षवर्धन जी की सीट, जहाँ से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विकास बग्गा जी, बीजेपी से डॉक्टर अनिल गोयल जी, कांग्रेस से गुरचरण सिंह जी, और कृष्णा नगर की ये सीट एक तरफा बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि डॉक्टर अनिल गोयल जी कृष्णा नगर से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। गांधीनगर आम आदमी पार्टी नवीन चौधरी, बीजेपी अरविंदर सिंह लवली, और कांग्रेस से कमल अरोड़ा। और सबसे मजे की बात, तीनों के तीनों कांग्रेस के नेता हैं। नवीन चौधरी भी कांग्रेस के नेता हैं जो आम आदमी पार्टी की ओर से लड़ रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली जी भी पूर्व कांग्रेस के नेता हैं जो अब बीजेपी की ओर से लड़ रहे हैं। कमल अरोड़ा तो इस समय भी कांग्रेस में लड़ ही रहे हैं। और ये सीट अरविंद सिंह लवली जी के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है। नवीन चौधरी जी गांधीनगर से अपने आप को लूज कर रहे हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी ये सीट खो रही है। और टोटल सीटें अभी तक हम आपको बता चुके हैं 61, 9 सीटें बची हैं। लेकिन 61 सीटों में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। जहां पिछले 39 सीटों तक आम आदमी पार्टी 13 पे थी, बीजेपी 26 पे थी, यहां कहीं ना कहीं जो ये 21 सीटें हैं, इसमें अधिकतर सीटें आम आदमी पार्टी के फेवर में जाती हुई दिखाई दी। इसलिए आम आदमी पार्टी का स्कोर 61 सीटों के अंदर 23 पहुंच चुका है, यानी कि अब तक आम आदमी पार्टी 23 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बीजेपी 37 सीटें जीतती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि बहुमत 61 सीटों के अंदर ही हमारे सर्वे में बीजेपी ने बहुमत को पार कर लिया है। और एक सीट अदर AIMM को जा रही है, ओवैसी की पार्टी को। और अभी तक कांग्रेस का खाता हमारे सर्वे में नहीं खुला है। लास्ट 9 सीटें, 1 घंटा हो गया है मुझे लगातार बोलते हुए, थोड़ा सा पानी तो पी लेता हूं मैं।
9 सीटें ये कंफर्म कर देगी कि हमारा सर्वे कितना सही और कितना गलत, क्योंकि हमने 36 से 42 सीटें बीजेपी को दी हैं, वहीं 28 से 34 सीटें आम आदमी पार्टी को दी हैं। लेकिन जब हम सीट वाइज जब जा रहे हैं, एक एक सीट का आपको आकलन बता रहे हैं, तो उसमें आम आदमी पार्टी घटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2 सीटें जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, AIMM और कांग्रेस की, वो इन 9 सीटों में AIM पीछे 1 सीट दिख रही है ओखला की, और वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर इन 9 सीटों में एक नज़र लेती हुई आ रही है। तो इस वजह से वो जो 28 का आंकड़ा हमने दिया था, 28 से 34 के बीच में, वो 27 पे ही रुकता नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी का, और बीजेपी 41 सीटें पे पहुंचती हुई नजर आ रही है एक एक सीट के अनुसार। कांग्रेस 1 सीट, ओवैसी 1 सीट, 70 सीटों का परिणाम, जिसमें शाहदरा से जितेंद्र सिंह संटी जी जो बीजेपी के पूर्व नेता, संजय गोयल जी बीजेपी से, जगत सिंह जी कांग्रेस से, और आम आदमी पार्टी में बीजेपी के जो पूर्व नेता जितेंद्र सिंह संटी जी कड़ी फाइट देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सीट भी जितेंद्र सिंह संटी जी अपनी झोली में डालते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी इस सीट को हारती हुई नजर आ रही है शाहदरा से। सीमापुरी से वीर सिंह धिंगन जी आम आदमी पार्टी, बीजेपी कुमारी रिंकू, और कांग्रेस से राजेश लिलोठिया जी। सीमापुरी भी आम आदमी पार्टी की सीट मानी जाती है, लेकिन राजेश लिलोठिया जी ने जिस तरह चुनाव लड़ा है उसका फायदा यहाँ पे बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, और सीमापुरी की यह सीट कुमारी रिंकू जी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। रोहतास नगर आम आदमी पार्टी सहिता सिंह, बीजेपी जितेंद्र महाजन और सुरेश बटी चौहान कांग्रेस से, यह सीट रोहतास नगर की आम आदमी पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। सीलमपुर आम आदमी पार्टी, जुबेर चौधरी जी, बीजेपी से अनिल गौड़ जी, कांग्रेस से अब्दुल रहमान जी, और AIM से ये भी हमारे पास अपडेट नहीं है, ओवैसी की पार्टी से भी एक कैंडिडेट खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो खेल बिगाड़ दिया है आम आदमी पार्टी का, वो ओवैसी की पार्टी ने आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया है, और आम आदमी पार्टी के जुबेर चौधरी जीतते जीतते हारते हुए नजर आ रहे हैं। और यही एक सीट है जो ओखला कांग्रेस का खाता खोलती नजर आ रही है। अब्दुल रहमान जी कांग्रेस से जीत सकते हैं, जुबेर चौधरी जी इस सीट को खो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवैसी जी ने इनका खेल बिगाड़ दिया है। ऐसा ये हमारा अनुमान है, हो सकता है परिणाम ये ना हो। 66 घोंडा गौरव शर्मा जी आम आदमी पार्टी, बीजेपी अजय महावर और भीष्म शर्मा जी कांग्रेस। भीष्म शर्मा जी ने भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी को डेंट पहुंचाया है, इसलिए ये सीट बीजेपी की झोली में। अजय महावर जी गोंडा से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बाबरपुर से गोपाल राय जी कद्दावर नेता हैं आम आदमी पार्टी के। अरविंद वशिष्ठ जी बीजेपी के। हाजी मोहम्मद इसाक खान कांग्रेस। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का पलड़ा बहुत हल्का नजर आ रहा है। गोपाल राय इस सीट को बाबरपुर से एक तरफा जीतते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये सीट आम आदमी पार्टी की झोली में जा रही है। गोकुलपुर सुरेंद्र कुमार जी आम आदमी पार्टी, प्रवीण निमेश जी बीजेपी, ईश्वर बागड़ी जी कांग्रेस, और ये सीट भी आम आदमी पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। सुरेंद्र कुमार जी गोकुलपुर से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्तफाबाद बहुत ही दिलचस्प सीट, आदिल अहमद खान आम आदमी पार्टी के नेता, मोहन सिंह विष्ट जी
बीजेपी, अली मेहंदी जी कांग्रेस, और मोहन सिंह बिष्ट जी जो पहले करावल नगर से लड़ते थे, इस बार उनको सीट ये मुस्तफाबाद की दी गई है। बड़े कद्दावर नेता हैं मोहन सिंह बिष्ट जी यूं तो, लेकिन कहीं ना कहीं इस सीट का परिणाम जो है वो मुस्लिम समाज तय करता है। लेकिन इस बार जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो मुस्लिम वोट बटा है उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुस्तफाबाद भी मोहन सिंह बिष्ट जी यानी कि बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। और आज की हमारी आखिरी सीट करावल नगर, जहां से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं मनोज त्यागी जी, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बन चुके जो कभी पहले आम आदमी पार्टी के रहे थे कपिल मिश्रा जी, कांग्रेस से डॉक्टर पीके मिश्रा जी। ये सीट भी बहुत टफ है। यहां यह कह पाना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा बड़ा मुश्किल है। बहुत ही कांटे की टक्कर है इस सीट पर भी। लेकिन सर्वे टीम और जो हमारी एजेंसी ने हमें दिया है रिजल्ट, उसके हिसाब से ये सीट कपिल मिश्रा जी जीतते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बीजेपी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है करावल नगर की सीट। और मनोज त्यागी जी कहीं ना कहीं कपिल मिश्रा से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये टोटल 70 सीटों का परिणाम हमने आपके सामने रखा, जिसके अंदर 27 सीटें आम आदमी के फेवर में जाती हुई दिख रही हैं। जो हमारा अंदाजा है कि 28 से 34 के बीच में आम आदमी पार्टी आ सकती है, अभी भी हम ये कह रहे हैं। लेकिन सीट वाइज में जब हम गए हैं तो कहीं ना कहीं 27 सीटें, क्योंकि 2 सीटें कांग्रेस और ओबीसी के एआईएमआईएम के बीच में बट गई है, तो उसका कहीं ना कहीं फर्क है कि 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं 41 सीटों पर जो हमारा आंकड़ा है 36 से 42 सीटें उसके बीच में ही नजर आ रही हैं। देखिए, हमने बिल्कुल सटीक आंकड़ा हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमने दिया 28 से 34 दिया, 27 सीटें हमने एक सीट गिनाई, तो 28 में 27 सीटें गिना दी आपको। 36 से 42 हमने बीजेपी को दी, तो 41 सीटें हमने आपको बीजेपी की गिना दी। कौन कौन सी बीजेपी की सीटें आ सकती हैं? कांग्रेस की 1 सीट, एआईएमएम की 1 सीट, टोटल 70 सीटों का परिणाम है। और हमारे सर्वे में ये तो तय है 200% की दिल्ली के अंदर जो सरकार बन रही है वो भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। सीएम कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, कल का परिणाम आने दीजिए, कल शाम को हम चर्चा करेंगे। अगर शाम तक बीजेपी ने अनाउंस किया कि सीएम कौन है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बताएंगे कि दिल्ली का सीएम वो चौंकाने वाला नाम कौन सा हो सकता है बीजेपी की ओर से, जिसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है। कल इसके लिए फिर मिलेंगे 8 से 9 के बीच में। नमस्कार।